सत्य का फल। सत्य बोलना एक अत्यंत साहस का कार्य होता है और सत्य के बल पर ऐसे कार्यों को अंजाम दिया जाता है जिनकी कल्पना भी शायद ना की जा सके। सत्य और अहिंसा के बल पर ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने देश को अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाई। हमारे देश में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जैसे अनेक महापुरुष हुए जिनकी महानता के गुणगान आज भी आदर सत्कार पूर्वक गाए जाते हैं। ऐसे ही एक सच्चे बालक की एक कहानी मुझे याद आ रही है जिसे मैं यहाँ लिखने का प्रयास करूँगा। हमारे देश के उत्तरी भाग में एक प्रांत है जिसका नाम है पंजाब। वहाँ के एक छोटे से गांव के परिवार में एक बालक का नाम हुआ। बालक का नाम रखा गया सत्यपाल। सत्यपाल के जन्म के कुछ वर्ष बाद ही उसके पिता का स्वर्गवास हो गया। अतः उसकी माता ने उसका पालन पोषण किया तथा गांव के ही विद्यालय में 8वीं कक्षा तक पढ़ाया। सत्यपाल आगे भी पढ़ना चाहता था लेकिन गांव में इससे आगे की पढ़ाई करने के लिए विद्यालय नहीं था। एक दिन सत्यपाल ने माँ से निवेदन किया, मैं आगे पढ़ने के लिए शहर जाना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा दें। ऐसा सुनकर वह बोली, बेटा शहर यहाँ से बहुत दूर है और रास्ते में भीड़ जंगल पड़ता है और तेरे बिना मेरा दिल भी इस घर में नहीं लगेगा, इसलिए तुझे शहर भेजने से मेरा दिल घबराता है। ऐसा सुनकर वह बोला, माताजी मेरी भलाई और मेरी उज्जवल भविष्य के लिए आप कुछ वर्षों के लिए दिल मजबूर करें। विद्या प्राप्त कर जब मैं लौटूंगा तो भगवान के आशीर्वाद से और विद्या की प्राप्ति से हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे और हम सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करेंगे। और रही बात मार्ग की तो आप उसकी चिंता ना ही करें। कल ही व्यापारियों का एक समूह शहर जा रहा है, मैं उन्हीं के साथ चला जाऊंगा, आप चिंता ना करें। बेटे की इतनी प्रबल इच्छा शक्ति को देखकर माँ ने उसे जाने की अनुमति दे दी और उसके जाने की तैयारी करने लगी। माँ ने घर में कुछ पैसे बचा कर रखे थे, वे पैसे उन्होंने सत्यपाल की बनियान के अंदर की तरफ जेब लगाकर इस तरह छिपा दिए कि कोई दूसरा व्यक्ति उन्हें ढूंढ ना सके और उसको समझाते हुए बोली, बेटा इन रुपयों को समझदारी से खर्च करना, सदाचार का पालन करना, सदा सत्य बोलना। ये वचनामृत देकर अगले दिन व्यापारियों के समूह के साथ माँ ने उसको विदा कर दिया। जब वे सब भीड़ जंगल से गुजर रहे थे तो जिस अनहोनी का डर व्यापारियों को था वही घट गई। अचानक बहुत सारे डाकुओं ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और डाकुओं के सरदार ने आदेश देते हुए कहा कि जिसके पास जो भी कुछ माल मत्ता हो वह चुपचाप निकाल कर मेरे सामने रख दे, वरना मैं तुम्हारे साथ जो करूँगा वो तुम जानते ही हो। यह सुनकर सभी व्यापारियों ने तो साफ झूठ बोल दिया कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन सत्यपाल बोला, नहीं मेरे पास रुपए हैं, और उसने अपने बनियान की अंदर की जेब से रुपये निकालकर डाकुओं के सामने रख दिए। यह देखकर डाकू बहुत अचंभित हुए तथा डाकुओं का सरदार बोला, बालक तुम्हारे इन रुपयों का तो हमें पता ही नहीं चलता, फिर तुम भी इन व्यापारियों की तरह झूठ बोल सकते थे और अपने रुपयों को बचा सकते थे। यह सुनकर बालक सत्यपाल बोला, मेरी माँ ने मुझे हमेशा सत्य बोलने के लिए कहा है, मैंने अपनी माँ की आज्ञा का पालन किया है। यह सुनकर डाकुओं पर सत्यपाल की सत्यवादिता का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने सत्यपाल के रुपये भी लौटा दिए और उसके साथ ही व्यापारियों को भी रिहा कर दिया तथा न केवल इतना ही अपितु स्वयं भी आजीवन सत्य बोलने तथा जीवन में कोई भी गलत काम न करने की प्रतिज्ञा कर ली। मित्रों, इसलिए कहा जाता है 100 कुओं से एक बावड़ी का दान अच्छा, 100 बावड़ियों से एक यज्ञ अच्छा, 100 यज्ञों से एक पुत्र अच्छा, 100 पुत्रों से एक सत्य अच्छा। करनी का फल। बहुत समय पहले की बात है, उत्तर भारत की अयोध्या नगरी में एक बड़े ही ईमानदार एवं
कर्तव्यनिष्ठ राजा थे। उन्होंने अपने राज्य में एक बार मुनादी फिरवाई कि उनके राज्य में सभी ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और सत्यनिष्ठ हों, कोई किसी से धोखा ना करे, कोई नकली व मिलावटी चीज़ें ना बेचे। इसलिए राजा राज दरबार में भी छाँट कर ऐसे ही लोगों को नौकरी देते थे। इस तरह सैनिक से लेकर बड़े अफसर तक सभी ईमानदार, सत्यनिष्ठ एवं कर्तव्यपरायण थे। लेकिन ना जाने कैसे वहाँ एक बेईमान पहरेदार नियुक्त हो गया। संयोगवश उसकी ड्यूटी भी राजा के राजदरबार के मुख्य दरवाजे पर लग गई। राजा से मिलने के लिए बहुत लोग आते, वह उन सबसे कोई न कोई बहाना बना देता और राजा से नहीं मिलने देता। हाँ, जो लोग उसे कुछ दान दक्षिणा दे देते, वह उन्हें तुरंत अंदर जाने की अनुमति दे देता। लेकिन राजा को इसकी जरा भी खबर नहीं थी और पहरेदार का धंधा दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति कर तरह खूब फल फूल रहा था। संयोगवश एक दिन वह बहुत बड़ा गायक वहाँ आया। वह राजा को अपना गाना सुनाना चाहता था, लेकिन पहरेदार ने उसे अंदर जाने से मना कर दिया, क्योंकि उसे तो चाहिए था, वो तो आपको मालूम ही है। गायक बार बार उससे निवेदन करने लगा, देखिए, मैं बहुत दूर से यात्रा करके आया हूँ, मुझे राजा से बहुत ज़रूरी काम है, कृपया आप मुझे राजा से मिलने दो। यह सुनकर पहरेदार बोला, अच्छा, पहले तुम यह बताओ, तुम्हें राजा से क्या काम है? गायक बोला, मैं उन्हें अपना गाना सुनाना चाहता हूँ। पहरेदार ने कहा, गाना सुनाने से तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? फिर गायक बोला, अगर राजा मेरा गाना सुनकर प्रसन्न हो जाएं, तो वे मुझे इनाम देंगे। पहरेदार बोला, तो एक बात सुन लो, मैं कुछ लिए बिना किसी को अंदर नहीं जाने देता हूँ। अगर तुम यह वादा करो कि इनाम में से आधा हिस्सा मुझे दोगे, तो मैं तुम्हें अंदर जाने की अनुमति दे सकता हूँ। गायक ने कुछ देर सोच विचार कर पहरेदार की शर्त को स्वीकार कर लिया और पहरेदार ने भी उसे अंदर जाने की अनुमति दे दी। राजसभा में पहुंचकर गायक ने इतना अच्छा गाना सुनाया कि राजा तो मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने कोषाधिकारी को आदेश दिया, गायक को सोने की 100 मुद्राएं इनाम में दी जाएं। यह सुनकर गायक हाथ जोड़कर बोला, हे प्रजापालक, मुझे स्वर्ण मुद्राएं नहीं चाहिए। अगर आप वास्तव में ही मुझसे प्रसन्न हैं, तो मुझे 100 कोड़ों की पिटाई इनाम में दिलवा दें। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने गायक से कहा कि यह तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें अगर इनाम में स्वर्ण मुद्राएं अच्छी नहीं लग रही हैं, तो कोई और बहुमूल्य वस्तु ले सकते हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। और राजा ने उसे यहाँ तक कह दिया कि तुम जो चाहो वो मांग सकते हो। लेकिन गायक अपनी बात से टस-से-मस नहीं हुआ और अंत में हारकर राजा को ना चाहते हुए भी आदेश देना ही पड़ा कि गायक को 100 कोड़े लगाए जाएं। अंगरक्षक ने कोड़े लगाने शुरू कर दिए और गायक ने उनको गिनना शुरू कर दिया, 1, 2, 10, 20, 30, 40, 50। और जैसे ही 50 हुए, वह बोला, रुकिए रुकिए, इस इनाम में मेरा एक साझीदार है। उसने मुझसे वादा लिया है कि जो भी इनाम मिले उसमें आधा मेरा होगा, अतः बाकी के 50 कोड़े उसे दे दिए जाएं। यह सुनकर राजा बोला, आपका साझीदार कौन है? उसे बुलाइए। गायक बोला, वह कोई और नहीं है बल्कि आपका यह पहरेदार ही है। और गायक ने शुरू से अंत तक की सारी बात राजा को बताई। यह सुनकर राजा को सारा माजरा समझ में आ गया और तुरंत आदेश दिया कि इसे 50 नहीं 500 कोड़े लगाए जाएं। तत्काल प्रभाव से इसे नौकरी से हटाया जाए और इसे कैद में डाल दिया जाए, जिससे कि दोबारा कोई ऐसा कुकृत्य करने का साहस न करे। फिर राजा ने गायक को 100 नहीं, अभी तो 500 स्वर्ण मुद्राएं देकर खुशी खुशी विदा किया। जानते हो राजा ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि गायक ने अपनी समझदारी से राज्य व्यवस्था में सुधार कर दिया और दोषी को भी पकड़वा दिया।
क्योंकि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। निराश नहीं होना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा का दूसरे राजा के साथ घमासान युद्ध हो रहा था। देखते ही देखते उस राजा को तथा उसकी सेना को शत्रु सेना ने पराजित कर दिया। इससे इस राजा की सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई तथा सभी सगी साथी बिछुड़ गए। कुछ बचा ना था, तो बस अब उसके प्राण बचे थे, इसलिए शत्रु निरंतर उसकी तलाश में लगे थे। वह राजा अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। उसके मन में बार बार यही चल रहा था कि अब वह नहीं बचेगा। भागते भागते वह एक छोटी सी गुफा में घुस गया। गुफा में घुसने के बाद उसने सोचा, शायद अब मैं बच जाऊं, लेकिन उसका मन बार बार कह रहा था कि कभी भी शत्रु की तलवार का प्रहार हो सकता है और अब तो कहीं भागा भी नहीं जा सकता। अतः वह बहुत निराश हताश हो रहा था। लेकिन उसी क्षण उसने देखा, एक मकड़ी गुफा के अंदर दरवाजे पर जाला बनाने में तल्लीन है, लेकिन वह बारंबार कोशिश करने के उपरांत भी सफल नहीं हो पा रही थी। राजा मन ही मन सोचने लगा, यह बेचारी बहुत ही प्रयत्न कर रही है, बिना आधार के भला जाला कैसे बन सकता है। किंतु कुछ ही क्षणों के उपरांत राजा ने आश्चर्यचकित होते हुए देखा कि मकड़ी सफल हो गई है। मकड़ी का एक छोटा सा तंतु गुफा के मुंह पर अटक ही गया और बस फिर क्या था, देखते ही देखते पल भर में मकड़ी ने गुफा के पूरे मुंह पर जाला बुन दिया। उसी समय शत्रु के सैनिक वहां आ पहुंचे, लेकिन गुफा के मुंह पर जाला देखकर उन्होंने मन ही मन अनुमान लगा लिया कि यहाँ कोई हो ही नहीं सकता और वे लौट गए। सिर पर मंडरा रही मौत तो वापस चली गई, लेकिन राजा के मन में एक अत्यंत गंभीर विचार ने जन्म ले लिया। वह सोचने लगा, यह छोटी सी मकड़ी बार बार गिरकर असफल होकर भी निराश हताश व परास्त नहीं हुई और मैं मनुष्य होकर भी इतना निराश हताश हो गया हूँ। अगर मैं भी इस मकड़ी की तरह और उत्साह धारण कर लूँ तो अवश्य ही एक दिन शत्रु को पराजित करके पुनः अपने राज्य की स्थापना कर सकता हूँ। और उसने उसी समय दृढ़ संकल्प कर लिया कि एक दिन वह अवश्य ही अपने उद्देश्य में सफल होकर रहेगा। इस मकड़ी ने मेरे संकल्प को मजबूत कर दिया है। ऐसा सोचते हुए वह गुफा से बाहर निकल गया और अपने अंदर एक नई इच्छा शक्ति, उत्साह और संकल्प का अनुभव करने लगा और इसी दृढ़ संकल्प के साथ उसने पुनः अपने सभी साथियों को एकत्रित किया और अंत में शत्रु पर विजय प्राप्त कर पुनः अपने राज्य की स्थापना की। अपेक्षा समझना जरूरी है। एक आश्रम में गुरुजी अपने शिष्यों को विद्या का अध्ययन कराया करते थे। एक दिन उन्होंने शिष्यों को समझाया कि सभी जीवों में भगवान का वास होता है और भगवान हमें सब में विराजमान है, अतः हमें सभी को नमस्कार करना चाहिए। एक दिन गुरु की आज्ञा अनुसार एक शिष्य यज्ञ के लिए संविधा लेने जंगल में गया। तभी वहाँ पर अचानक बहुत जोर से शोर मचा, यहाँ से भागो, एक हाथी पागल हो गया है, वह लोगों को मार रहा है। यह सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग भाग गए, लेकिन वह शिष्य नहीं भागा। उसे अपने गुरुजी के कथन पर विश्वास था कि हाथी भी भगवान है, अतः भागने का क्या काम। वह वहीं खड़ा रहा और जैसे ही हाथी नजदीक आया उसने उसे प्रणाम किया। यह सब देखकर महाबत जोर से चिल्लाया, भागो भागो, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ और जैसे ही हाथी उसके समीप पहुंचा उसने उसे अपने सूंड में लपेटकर और पास की झाड़ी में फेंक दिया। इतना होते ही शिष्य मूर्छित होकर गिर गया। जैसे तैसे गुरुजी के पास यह समाचार पहुंचा। गुरुजी अपने अन्य शिष्यों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और उसे उठाकर अपने आश्रम में ले आए। गुरुजी ने उसका यथासंभव उपचार किया। कुछ समय पश्चात ही उसे होश आ गया तो गुरुजी ने उससे पूछा, जब इतना शोर मच रहा था कि पागल हाथी आ रहा है,
सब लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, तो तुम क्यों नहीं भागे? यह सुनकर शिष्य बोला, गुरुजी, आपने ही तो कहा था कि सभी जीवों में भगवान का वास होता है, इसलिए मैंने सोचा कि हाथी के रूप में भगवान ही हैं, अतः मैं वहाँ से नहीं भागा। यह सुनकर गुरुजी बोले, पुत्र, यह ठीक है कि हाथी रूपी भगवान आ रहे थे, लेकिन यह भी तो ठीक था कि महावत रूपी भगवान ने तो तुम्हें वहाँ से भाग जाने को कहा था। जब कभी भगवान हैं तो महावत की बात पर भी विश्वास किया जाना चाहिए था। अगर तुम उसकी बात मान लेते तो आज तुम्हारी यह हालत नहीं होती। इस संसार में जल, वायु, वनस्पति आदि सभी देवता होते हैं, लेकिन सभी की अपने अपने स्थान पर उपयोगिता होती है। कोई जल देवता पर चढ़ाया जाता है तो किसी जल से लोग नहाते धोते हैं, अतः हमें द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को ध्यान में रखकर सभी कार्य करने चाहिए। सच्ची विद्वता। बहुत समय पहले की बात है, भारतवर्ष में एक प्रसिद्ध राजा हुआ जिनका नाम था भोज। ऐसा कहा जाता है कि उस राज्य में प्रत्येक व्यक्ति पढ़ा लिखा एवं विद्वान था और वे स्वयं भी विद्वान थे। विद्वान होने के साथ साथ उनमें एक महान गुण था और वह गुण था विद्वानों का सम्मान करना, फिर चाहे वह गुण एक सामान्य से दिखने वाले किसी मजदूर में ही क्यों ना हो। वे उनका भी बहुत सम्मान करते थे। एक बार उन्होंने अपने राज्य में विद्वानों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया, जिसमें उन्होंने सभी विद्वानों को आमंत्रित किया। जब सभी विद्वान एकत्रित हो गए तो उन्होंने स्वयं सभा का संचालन करते हुए उपस्थित सभी विद्वानों से निवेदन किया कि आप सभी से मेरी एक विनम्र प्रार्थना है कि आप आज इस सभा में किसी ऐसी घटना का उल्लेख कीजिए जिससे आप स्वयं प्रेरित और हर्षित हो। इतना सुनना था कि सभी विद्वान शुरू हो गए और बारी बारी सब सुनाने लगे अपनी अपनी आप बीती। किसी ने अपने शास्त्रार्थ के किस्से सुनाए कि कैसे मैंने अमुक विद्वान को शास्त्रार्थ में पराजित किया। किसी ने अपनी बहादुरी के किस्से सुनाए कि कैसे मैंने फला पहलवान को पराजित किया। किसी ने अपने ज्ञान का बखान किया। इसी प्रकार सभी ने अपनी अपनी घटनाएं सुनाई। अंत में जब सभा समाप्त की ओर थी तो एक बिल्कुल दुबला पतला दीनहीन सा दिखाई देने वाला व्यक्ति अपने आसन से उठा और उसने निवेदन किया, हे भूमिपति, मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं आपकी इस महान विद्वत सभा में आने का अधिकारी ही नहीं हूँ, लेकिन क्या करूँ, पत्नी के आग्रह पर और जितने आने को विवश कर दिया है, इसलिए मैं चला आया। यह सुनकर राजा बोला, आप बेझिझक होकर बोलिए, हमारे राज्य में सभी सम्मान है और सभी को अपनी बात कहने का समान हक है, अतः संकोच न करें। यह सुनकर व्यक्ति बोला, राजन, आज प्रातःकाल जब मैं यात्रा के लिए निकल रहा था तो मेरी पत्नी ने मुझे पोटली में बांधकर 4 रोटियां दी थी और कहने लगी, मार्ग में जब भी भूख लगे तो खा लेना। और वो पोटली लेकर मैं घर से निकल पड़ा। आधा मार्ग बीत जाने के बाद मुझे जोरों की भूख लगी और मैं एक वट की छांव में बैठकर पोटली खोलने लगा। तभी एक कुतिया और उसके 2 बच्चे मेरे पास आकर बैठ गए और मेरी तरफ टुकुर टुकुर देखने लगे। इससे स्पष्ट प्रतीत हो रहा था कि वे सब भूखे हैं। यह सब देखकर मुझे उन पर दया आ गई और मैंने एक रोटी के 3 टुकड़े किए और उनके सामने डाल दिए। वे उन्हें तुरंत खा गए और खाने के बाद फिर वे दुम हिलाते हुए मेरी आंखें देखने लगे। शायद कह रहे हों कि हमें अब भी भूख लगी है, हमें और रोटी चाहिए। ऐसा देखकर मैंने काफ़ी ही 3 रोटियों के टुकड़े किए और उनके आगे डाल दिए और उन्होंने खा लिए। हे राजन, वर्तमान में ही घटित इस घटना से मैं ऐसा प्रतीत और हर्षित हुआ कि मेरे पास ऐसे शब्द नहीं हैं कि मैं उसको प्रकट कर सकूं। मुझे जो सुखद अनुभूति हुई वो मैं कैसे बता सकता हूँ और इस घटना को कैसे आजीवन याद रखूँगा।
राजा भोज इस घटना को सुनकर अत्यंत प्रफुल्लित हो गए और कहने लगे, यही है असली विद्वता, जात पात छिपती नहीं। बात उस समय की है जब हमारे देश में मुगलों का शासन था। एक बार अकबर बादशाह के दरबार में 5 साधु आए। सेनापति ने उनसे पूछा, आपकी जाति कौन सी है? इतना सुनते ही उनमें एक बोला, जाति से क्या लेना देना, आप कोई ज्ञान की बातें पूछिए। साधु की जाति तो उसका ज्ञान ही होती है। कहा भी जाता है कि जाति न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मूल कलो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। अन्य चारों ने भी उसके कथन का समर्थन किया, लेकिन यह सब सुनकर बादशाह के मन में साधुओं की जाति जानने की इच्छा और ज़्यादा प्रबल हो गई। तब उन्होंने बीरबल को एकांत में बुलाया और कहा, आप इन साधुओं की जाति का पता लगाइए। बीरबल बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने मन ही मन साधुओं की जाति जानने की योजना तुरंत तैयार कर ली। अगले दिन बीरबल ने सभी साधुओं को दरबार में बुलाया और उनसे एक प्रश्न पूछा कि आप सभी भगवान को मानते हैं? इतना सुनते ही साधु बोले, अरे वाह, यह भी कोई पूछने की बात है। हम सब आस्तिक में हैं और भगवान को न केवल मानते हैं बल्कि तीनों समय उनकी पूजा अर्चना भी करते हैं। यह सुनकर बीरबल बोला, फिर तो आप भजन भी गाते होंगे और जानते हैं, तो आप अभी बारी बारी भगवान का भजन सुनाइए। यह सुनते ही वे अभिलंब शुरू हो गए। पहला बोला, राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, जब लगे भूख घोल घोल पी। दूसरा बोला, राम नाम शमशेर पकड़ ले, कृष्ण कटारी बांट दिया, दया धर्म को ढाल बना ले, यम का द्वार जीत लिया। तीसरा बोला, साहिब मेरा बानिया, सहज करे व्यापार, बिन टंडी बिन पालरे, ताले तौले सब संसार। चौथा बोला, राम झरोके बैठ के सबका मजरा ले, जैसी जाकी चाकरी तासो तेसी दे। पांचवा बोला, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होय। साधु द्वारा कहे गए दोहों को सुनकर बीरबल बोला, महाराज, पहला साधु ब्राह्मण है, दूसरा क्षत्रिय है, तीसरा वैश्य है, चौथा शूद्र है और पांचवा वर्ण शंकर है। बादशाह ने साधुओं से पूछा, क्या बीरबल महाशय सही फरमा रहे हैं? तो उन सब ने अपनी स्वीकृति दे दी, लेकिन बादशाह को बीरबल पर बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि इन्होंने ऐसा कैसे जान लिया। और आखिर में बीरबल से यह पूछ लिया कि आपने कैसे जाना? ऐसा सुनकर बीरबल बोला, महाराज, इन्होंने जो दोहे कहे हैं उनमें इनके कामों की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। ब्राह्मण खाने के लालची होते हैं, अतः ब्राह्मण साधु के दोहे में लड्डू घी का प्रयोग दिखाई दिया। इस प्रकार क्षत्रिय साधु के दोहे में शमशेर, कटार और ढाल का तय तथा वैश्य साधु के दोहे में डंडी और परले का उल्लेख था। यह बात शुद्ध साधु की है, उनके दोहे में चाकरी और मुजरा शब्द आए हैं। रही बात पांचवें साधु की, तो वह वर्णशंकर होने के कारण अपनी जाति छुपाना चाहता है, इसीलिए जाति पाति कुछ नहीं कोई की रट अपने दोहे में लगा रहा है। बीरबल की बुद्धिमत्ता से बादशाह बहुत ही प्रभावित व खुश हो गए। इस संदर्भ में कहा भी जाता है, कुल पितुस्तुतस्य न पाणिपदम न जाताजातस्य शिरोभिषाणम, यदा यदा मुच्यति वाक्यबाणम, तदा तदा जाति कुल प्रमाणम। दया का महत्व। किसी गांव में 2 मित्र रहते थे। उनके नाम थे दयालु और कृपालु। संयोगवश कहो या भाग्यवश वे दोनों जो भी काम करते वह काम बिगड़ जाता।
उन्होंने नौकरी की तो वह छूट गई, मकान बनाने लगे तो दीवार ढह गई, बच्चों को पढ़ने स्कूल भेजा तो वे बीमार पड़ गए। इस तरह वे जो भी काम करते उसमें उन्हें निराशा और असफलता ही हाथ लगती। एक दिन वे दोनों दुखी होकर एक पंडित जी के पास गए और बोले, पंडित जी, हमारा भाग्य बहुत खराब है, हम जो काम करते हैं वह बिगड़ जाता है। और उन्होंने सारी आप बीती पंडित जी को सुनाई और अंत में बोले, आप कृपा करके हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारा भाग्य सुधर जाए और हमें सफलता प्राप्त हो। ऐसा सुनकर पंडित जी बोले, तुम दोनों तीर्थ यात्रा करो, इससे तुम्हारा भाग्य भी सुधरेगा और सफलता भी मिलेगी। दोनों मित्र अपने अपने घर गए और आवश्यक सामान, रुपए, पैसे, दवाई आदि लेकर चल दिए तीर्थ यात्रा पर। जब वे जा रहे थे, रास्ते में भीड़ जंगल आया। वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक कुत्ता घायल अवस्था में पड़ा हुआ दर्द से कराह रहा है। शायद उसे किसी खूंखार जंगली जानवर ने घायल किया है। यह देखकर दयालु को उस पर दया आ गई और अपने साथ थोड़ा दूध लाया था। सबसे पहले तो उसने वह दूध उसे पिला दिया। उसके पास कुछ मरमादी दवाइयाँ भी थीं। वे उसने कुत्ते के घाव पर साफ करके उसके घाव पर लगा दी और पहनी हुई धोती का एक हिस्सा फाड़कर उसके घाव पर पट्टी बांध दी। अब वह कुत्ता बड़ी ही राहत महसूस कर रहा था। कृपालु खड़ा खड़ा सब माजरा देखता रहा और अंत में दयालु से बोला, देख भाई दयालु, अब तू मुझे स्पर्श मत करना, क्योंकि अभी अभी तूने जिस प्राणी का उपचार किया है न, यह बहुत ही अपवित्र होता है। इसे हाथ लगाने से तो भी अपवित्र हो गया। और हाँ, एक बात और सुन ले, अब तेरी तीर्थ यात्रा भी सफल नहीं होगी। देवता भी तेरे से नाराज हो जाएंगे, वे भी तुझे फल नहीं देंगे। ऐसा सुनकर दयालु थोड़ा मुस्कुराया और बोला, अच्छा ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अभी वे कुछ ही दूर चले थे कि उन्होंने देखा एक वृद्ध भिखारी भूख के कारण तड़प रहा है, ना जाने कब उसके प्राण निकल जाएं। यह देखकर दयालु द्रवित हो गया। उससे उसका दुख देखा न गया और थैली में से अपने लिए लाई हुई रोटी निकालकर उसे देने लगा। यह सब देखकर कृपालु झुर्राकर बोला, अरे ओ दया के पुजारी, कहीं तेरा दिमाग तो नहीं सरक गया? सारी रोटी इस भिखारी को दे देगा तो रास्ते में तू क्या खाएगा? उसको पड़ा रहने दे। और जिस काम के लिए तेरी घरवाली ने इतनी सवेरे उठकर प्यार से तेरे लिए ये रोटियां बनाई थीं, उस काम को पूरा कर। लेकिन दयालु कहाँ सुनने वाला था। उसका तो स्वभाव ही था प्राणियों पर दया करना। और रोटी ही नहीं, उसके थैले में पत्नी ने कुछ फल भी रखे थे। वे सब भी उसने उस भिखारी को बड़े ही प्रेम से खिला दिए और वह मन ही मन स्वयं भी तृप्त हो गया, जैसे वे सब उसने ही खाए हों। यह देखकर दयालु बोला, अरे ओ मूर्ख, ये फल तो तुम्हारी पत्नी ने देवता को चढ़ाने के लिए दिए थे। देवता तो चढ़ावे को नहीं, तूने तो इस सांड को खिला दिया। अब तो अवश्य ही देवता तुझ पर नाराज होंगे, तुझे बहुत भारी पाप लगेगा और तेरी खैर नहीं। यह सुनकर दयालु फिर मंद मंद मुस्काया और बोला, चलो आगे चलते हैं और जो होगा देखा जाएगा। तुम जरा भी चिंता ना करो। लेकिन अभी वे कुछ ही दूर चले होंगे कि उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, हाय प्यास, पानी, हाय गला सूख गया, कोई बचाओ। दयालु ने देखा कि सामने ही एक तीर्थयात्री गर्मी और प्यास से तड़प रहा है। वह भागकर यात्री के पास पहुंचा और तुरंत थैले में से अपनी पानी की बोतल निकालकर सारा पानी यात्री को पिला दिया। यात्री के प्राण बच गए और वह बार बार उसे आशीर्वाद देने लगा। यह देखकर कृपालु बोला, अरे ओ महामूर्ख, अभी आधी दूर तय भी नहीं हुई और तूने अपनी सारी आवश्यकता की वस्तुएं ख़त्म कर दी। अब तू यात्रा कैसे करेगा? लेकिन मैं तो तेरे को अब यही सलाह दूंगा कि तुम घर वापस चला जा।
हो गई तेरी यात्रा पूरी। उसका ऐसा कहने का एक कारण यह भी था कि कहीं ये अब तेरी वस्तुओं में से कुछ मांग ना ले। दयालु ने भी मन ही मन सोचा, शायद यह ठीक ही कह रहा है, और वह चल दिया वापस अपने घर की ओर। कृपालु चल दिया अपनी तीर्थ यात्रा पर, क्योंकि उसे तो देवता से कृपा प्राप्त करनी थी। उसके नाम की सार्थकता भी तो यही थी। उधर जब दयालु अपने घर के नज़दीक पहुंचा ही था कि उसके बच्चे दौड़ते हुए उससे मिलने आए। इससे दयालु को समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि अब बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। घर पहुंचकर उसने देखा कि जो दीवारें बार बार गिरती जाती थीं, वे भी अपने स्थान पर बिल्कुल ठीक खड़ी हैं। पत्नी ने उसका स्वागत करते हुए एक पत्र उसके हाथ में थमा दिया। उस पत्र में लिखा था, तुम्हें नौकरी पर दोबारा रखा जाता है। इस प्रकार उसके सारे काम एक के बाद एक होते चले गए और वह हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगा। उधर कृपालु ने अपनी तीर्थ यात्रा पूरी की। उसने खूब स्नान किया, पूजा अर्चना की, देवताओं को खूब फल फूल और दक्षिणा दी और अंत में देवताओं का प्रसाद लेकर वह घर लौट आया। कृपालु ने घर पहुंचते ही देखा उसके मित्र दयालु के तो सब काम ठीक हो गए, लेकिन उसके सभी काम पहले की तरह ही बिगड़े पड़े थे। वह तुरंत दौड़ गया पंडित जी के पास और बोला, पंडित जी, ये भगवान का कैसा न्याय है? मैंने आपके कथानुसार तीर्थ यात्रा पूरी की, पवित्र जल में स्नान किया, देवताओं पर भरपूर मात्रा में फल फूल चढ़ाए और आशीर्वाद स्वरूप प्रसाद भी प्राप्त किया। इतना सब करने के पश्चात भी मेरा भाग्य तो रत्ती भर भी नहीं सुधरा, जबकि मेरे मित्र दयालु ने तो तीर्थ यात्रा भी पूरी नहीं की। वह तो आधे रास्ते से ही वापस भाग आया और यहाँ तक कि उसने तो देवता के नाम की भेंट को भी कुत्ते और भिखारी को देकर महापाप तक किया, लेकिन फिर भी उसके सब काम बन गए, उसका भाग्य सुधर गया, वह सफल हो गया। फिर मेरे साथ भला यह अन्याय क्यों? यह सुनकर पंडित जी मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, दीन दुखियों पर दया ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। वृद्ध बच्चे, पशु पक्षी आदि ही सच्चे देवता होते हैं। दयालु ने उन पर दया की है, इसलिए उसे तीर्थ यात्रा का पूरा फल मिल गया है। तुमने जीते जागते देवताओं को छोड़कर निर्जीव मूर्तियों की पूजा अर्चना की है, और वह भी स्वार्थवश, जबकि दयालु ने ये सब जो भी किया निस्वार्थ भाव एवं दयावश किया है। इसलिए तुम्हारा भाग्य नहीं सुधरा और तुम सफल नहीं हुए। इसमें दूसरे किसी का कोई दोष नहीं है, दोष तुम्हारा ही है। यह सुनकर कृपालु बोला, पंडित जी, तो क्या तीर्थ यात्रा करना बेकार है? पंडित जी बोले, नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तीर्थ यात्रा का तो हमारे धर्मशास्त्रों में बड़ा महत्व बताया गया है, लेकिन तुमने तीर्थ यात्रा का मतलब गलत समझा है। असल में हम लोगों में ये अंधविश्वास एवं गलत धारणा है कि हरिद्वार आदि की पैदल यात्रा करने से, कावड़ का जल लाकर शिव भगवान पर चढ़ाने से, गंगा में स्नान करने से तथा और भी इस प्रकार के अनेक क्रियाकलाप करने से ही हमें पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी और हमारे पाप कर्म धुल जाएंगे। जबकि तीर्थ का असली अर्थ तो है अच्छे और भलाई के काम करना। अगर कोई व्यक्ति भले ही तीर्थ का जल स्नान ना करे, अपितु अच्छे एवं भलाई के काम करे, तो उसको तीर्थ यात्रा का पुण्य अवश्य मिलेगा। इसके विपरीत यदि कोई सालों साल तीर्थ के जल में नहाता रहे, कोई भलाई का काम ना करे, तो उसकी तीर्थ यात्रा बिल्कुल बेकार है और इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति एवं किसी भी कार्य में सफलता हमें पुण्य से ही प्राप्त होती है। इसलिए कहा भी जाता है, हे भाई, प्रातः काल में शीघ्र गमन के लिए करते हो। यदि तुम धन कमाने के लिए जाते हो और वह धन सुख के लिए है, अर्थात इष्ट देव की प्राप्ति के लिए है, तो वह धन कमाना तुम्हारे लिए सार्थक है। और यदि ऐसे ही धन से इष्ट की प्राप्ति होती है, तो शीघ्रता से पुण्य कार्य करो। ऐसे पुण्य से ही
प्रयोजन की सिद्धि होती है, क्योंकि पुण्य के बिना इच्छित वस्तुएं प्राप्त नहीं होती। अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये वास्तव में स्पष्टता जीव के हित के लिए संसार में प्रसिद्ध हैं। इस स्वर्ग और मोक्ष के कारणभूत धर्म से इंद्रिय सुख की प्राप्ति का कारणभूत धन प्राप्त होता है। धन से इच्छित वस्तु की प्राप्ति होती है। ऐसा समझकर हे जीव, तू पुण्य को अर्जित कर। भिन्न भिन्न प्रकार के सुख को देने वाले पुण्य के बिना भली भांति चाहे गए पदार्थ प्राप्त नहीं होते। व्यर्थ की जिज्ञासा। कई बार मनुष्य के मन में व्यर्थ की जिज्ञासाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिनको शांत करने के लिए वह अपना अमूल्य समय नष्ट कर देता है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध के पास एक दिन उनका शिष्य मलुक के पुत्र आकर बोला, भगवान, इतने दिन हो गए मुझे पूछते हुए, लेकिन आपने आज तक यह कभी नहीं बताया कि मृत्यु के उपरांत पूर्ण बुद्ध रहते हैं या नहीं। यह सुनकर महात्मा बुद्ध बोले, हे मलुक के पुत्र, तुम मुझे यह बतलाओ कि भिक्षु होते समय क्या मैंने तुम्हें यह कहा था कि तुम मेरे ही शिष्य बनना? वह बोला, नहीं तो भगवान। तब महात्मा बुद्ध एक दृष्टांत देते हुए बोले, यदि किसी व्यक्ति का अचानक एक्सीडेंट हो जाए, उसे चोट लग जाए, खून बहने लगे और तब वह एक कहे कि जब तक उसे यह मालूम ना हो जाए कि एक्सीडेंट किसने किया है, उसका नाम क्या था, उसकी जाति क्या थी, तब तक ना तो मैं अस्पताल जाऊंगा और ना ही उपचार कराऊंगा। अब तुम ही बताओ मलुक पुत्र, ऐसी स्थिति में उसका क्या होगा? वह बोला, अवश्य ही है तो उसकी बीमारी बढ़ जाएगी और हो सकता है कि उसकी मृत्यु हो जाए। यह सुनकर महात्मा बुद्ध बोले, तुम ठीक कहते हो, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार एक्सीडेंट करने वाले से कहीं अधिक स्वयं का होना है, क्योंकि उसने व्यर्थ ही हट की। ठीक इसी प्रकार मलुक के पुत्र, तुम भी व्यर्थ की बातों के लिए अपनी जिज्ञासा क्यों प्रकट करते हो? जो कुछ मैंने प्रकट किया है उसे ही गहराई से जानने और वैसा आचरण करने का प्रयास करो। इसी में तुम्हारा कल्याण है। जिसे मैंने अब तक प्रकट नहीं किया, उसे अप्रकट ही रहने दो, क्योंकि उसे जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। मलुक के पुत्र महात्मा बुद्ध का इशारा समझ गया और अपने काम में लग गया। तृष्णा का अंत बुरा। बहुत समय पहले की बात है। उस समय पढ़ने पढ़ाने का काम ब्राह्मण ही किया करते थे, क्योंकि पहले 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का कार्य था विद्या का अध्ययन अध्यापन, क्षत्रियों का कार्य होता था कि देश की रक्षा करना, वैश्य का व्यापार तथा क्षत्रियों का सेवा करना। एक बार एक राजा अपने राजकुमार और राजकुमारी की शिक्षा के लिए ब्राह्मण को नियुक्त किया। ब्राह्मण विद्या अध्ययन करने कराने में खूब पारंगत तो था, साथ में प्रकांड विद्वान भी था, लेकिन नित्य प्रति राशि, ठाट बाट और वैभव को देखकर उसके मन में कई विकारों के साथ साथ काम वासना जागृत होने लगी। एक दिन जब राजकुमारी सच समझकर विद्या अध्ययन के लिए उसके सामने आई, तो वह उस पर मुग्ध हो गए और उसने उसी समय जाकर राजा से कहा, महाराज, मैंने आपके पुत्र तथा पुत्री को अनमोल ज्ञान गंगा दी है। इसके फलस्वरूप मेरी इच्छा है कि आप मेरा विवाह राजकुमारी के साथ कर दें। यह अशोभनीय और विचित्र डिमांड सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी वे स्वयं को नियंत्रित करते हुए बोले, हे ब्राह्मण देवता, सर्वप्रथम तो आप जैसे ज्ञानी पुरुष के मुख से ऐसी बात शोभा नहीं देती। दूसरी बात, मैंने अपनी पुत्री के विवाह के लिए राजा उग्रसेन को वचन दे दिया है, अतः मैं आपकी इच्छा पूरी करने में असमर्थ हूँ। इतना सुनते ही ब्राह्मण क्रोधित होते हुए बोला,
अगर आप मेरी इच्छा पूर्ति नहीं करेंगे तो मैं आपको श्राप दे दूँगा। राजा थोड़ा सा विचलित नहीं हुआ और बोला, जिस ब्राह्मण में धर्म अधर्म उचित अनुचित का विवेक न हो, भला उसके श्राप से किसी का अनिष्ट कैसे हो सकता है। ब्राह्मण गुस्से से आग बबूला होकर राजमहल से निकल गया और गुरु गोरखनाथ के पास जाकर उनकी तन मन धन से सेवा करने लगा। एक दिन उसकी सेवा से प्रसन्न होकर गुरुजी ने उसकी इच्छा पूछी तो उसने सारी बात बताई। यह सुनकर गुरु गोरखनाथ बोले, देखो भाई, ब्राह्मण को इन सब भोग विलासों से क्या लेना देना। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है ब्राह्मण की उपासना करने के लिए, अतः तुम्हें इस अमोद प्रमोद से दूर ही रहना चाहिए। और ये इंद्रिय सुख तो क्षणिक होते हैं, इनसे कभी किसी की तृप्ति नहीं होती। तुम तो शाश्वत सुख प्राप्त करो जिससे सदा सदा के लिए तुम्हारा कल्याण हो। अतः मैं तो तुम्हें यही शिक्षा दूंगा कि तुम इस पचड़े में मत पड़ो। और हाँ, इन तृष्णाओं का भी कभी अंत नहीं होता, और होता है तो बहुत बुरा होता है। लेकिन कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। वह अपनी जिद पर अड़ा रहा और गुरुजी से बोला, चाहे कुछ भी हो, मुझे तो राजकुमारी से विवाह करना है। यह सुनकर गुरुजी बोले, तो देख भाई ब्राह्मण देवता, मैं इस निंदनीय कार्य में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, अतः तू कोई और दरवाज़ा खोल ले। यह सुनकर ब्राह्मण गुरुजी को अनाप शनाप बकते हुए वहाँ से चला गया और चलते चलते एक तांत्रिक गुरु के पास पहुँच गया और उनसे कहने लगा, अगर आप मुझे ऐसी तांत्रिक विद्या सिखा दें या उसका उपयोग करके मेरी अभिलाषा की पूर्ति करवा दें तो मैं आपको राजगुरु बना दूंगा। लोभ पाप का बाप होता है, यह सर्वविदित सत्य है और मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी। भला तांत्रिक कैसे उससे बचाता। अतः वह इस कृत्य को करने के लिए तैयार हो गया और ब्राह्मण से बोला, तुम आंखें बंद करके बैठ जाओ। और जैसे ही ब्राह्मण ने आंखें बंद की तो तांत्रिक ने कुछ मंत्र तंत्र पढ़े और उसके मुख पर जल के छींटे मारे। ब्राह्मण ने जब आंखें खोली तो उसने स्वयं को राशि वस्त्रों आभूषण हथियारों आदि से युक्त पाया। उसके पीछे हजारों सैनिक शस्त्र खड़े थे और उसने तो तुरंत सैनिक को राजा पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ और संयोगवश राजा हार गया और उसे बंदी बना लिया गया। ब्राह्मण ने जबरदस्ती राजकुमार से विवाह कर लिया और स्वयं को राजा घोषित कर राज्य करने लगा। एक दिन उसके राज दरबार में एक बूढ़ा सा आदमी आया और उसने राजा से अपना वचन पूरा करने की विनती की। राजा ने आश्चर्य से पूछा, वचन? कैसा वचन? किसका वचन? मैंने तो किसी को कोई वचन नहीं दिया। ऐसा सुनकर बूढ़ा बोला, क्या तुम भूल गए कि तुमने अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए किसी को राजगुरु बनाने का वचन दिया था? मैं वही व्यक्ति हूँ जिसको आपने वचन दिया था। ऐसा सुनकर राजा आग बबूला होते हुए बोला, अरे बूढ़े, अगर तूने ये बेकार की बकवास बंद नहीं की तो मैं तेरी जबान खींच लूँगा। आया राजगुरु बनने, पहले अपनी शक्ल तो देख। ये सब सुन बूढ़ा तनिक भी विचलित नहीं हुआ और पुनः राजगुरु बनने की विनती करने लगा। अब राजा को क्रोध आ गया और उसने सैनिकों को आदेश दे दिया कि कोड़े मार मार कर बूढ़े की खाल उधेड़ दो और खूंखार जंगली जानवरों के सामने डाल दो ताकि वे इसे अपना ग्रास बना लें। और उसने बूढ़े को लात मारकर ढकेल दिया। लेकिन यह क्या, जैसे ही उसने लात मारी कि उसका सारा शरीर झंझना उठा और आंखें बंद हो गईं। और जैसे ही उसने आंखें खोली तो स्वयं को ब्राह्मण के वेश में पाया और सामने उसे वह तांत्रिक दिखाई दिया। अब उसको बात समझ में जरा भी देर नहीं लगी और वह लगा तांत्रिक के पैर पकड़कर क्षमा मांगने। अब देखिए
दोनों ने ही अपनी तृष्णाओं इच्छाओं की पूर्ति के लिए महान पाप कर्म का बंध किया, लेकिन मिला क्या? जन्म जन्मांतरों से दुर्गति। इसलिए कहा जाता है कि तृष्णाओं का अंत बुरा ही होता है और इन तृष्णाओं की कभी पूर्ति नहीं होती। अर्थात जिसे विषयों की तृष्णा है उसे उस प्रकार तृप्ति नहीं होती जिस प्रकार हवा चलने पर अग्नि की ईंधन से नहीं। जैसे को तैसा। व्यक्ति की स्वयं की जैसी सोच वैसी दृष्टि होती है, उसे सारी दुनिया वैसी ही दिखाई देने लगती है। अर्थात आपकी बुद्धि उसी प्रकार की हो जाती है जिस प्रकार का आप विचार करते हैं या काम करते हैं, और आपकी सहायता भी उसी प्रकार की होने लगती है जिसे आपकी होनहार होती है। उसी प्रकार की परिस्थितियाँ निर्मल हो जाती हैं। हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि शक्कर खोरे को शक्कर खोरा मिले। अर्थात अगर कोई व्यक्ति मीठा खाने वाला है और वह घर से यह विचार बनाकर चले कि मुझे बाहर मीठा खाना है, तो उसे अवश्य ही बाहर भी कोई मीठा खाने वाला ही मिल जाएगा। इसी प्रकार हर जगह घटित होता है। इसे जैसे को तैसा भी कहा जाता है। इस संदर्भ में महाभारत काल का एक प्रसंग है। एक बार जब गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को विद्या अध्ययन करा रहे थे, तो उनके मन में विचार उत्पन्न हुआ कि क्यों न इन सबकी विचार कुशलता और व्यवहार कुशलता की परीक्षा ले ली जाए। उस समय इस प्रकार की परीक्षा की जाती थी क्योंकि उस समय विद्यार्थी को आज की तरह पैसे कमाने की मशीन नहीं, अपितु उसे व्यवहार कुशल बनाने पर अधिक जोर दिया जाता था। यही अंतर है वर्तमान की शिक्षा और उस समय की शिक्षा में। अर्थात वास्तव में लोक व्यवहार जानने वाला मनुष्य सर्वज्ञ के समान होता है और लोक व्यवहार रहित विद्वान लोग के द्वारा तिरस्कृत समझा जाता है। दूसरे दिन गुरु द्रोणाचार्य ने राजकुमार दुर्योधन को अपने पास बुलाकर कहा, बस तुम सारे नगर में जाओ और एक अच्छा आदमी ढूंढ कर लाओ। यह सुनकर युधिष्ठिर बोला, गुरुदेव, मैं अवश्य प्रयत्न करूँगा। दुर्योधन ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। और वह अच्छे आदमी की खोज में निकल गया और कई दिनों तक ढूंढता रहा, लेकिन उसे कोई भी अच्छा आदमी नहीं मिला। और अंत में थककर गुरु द्रोणाचार्य के पास आकर बोला, गुरुजी, मैंने न केवल नगर बल्कि आसपास के सभी गांवों को भी छान मारा, लेकिन मुझे कहीं अच्छा आदमी नजर नहीं आया। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने राजकुमार युधिष्ठिर को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, इस पूरी पृथ्वी से कोई बुरा आदमी ढूंढ कर लाओ। ऐसा सुनकर युधिष्ठिर बोला, गुरुदेव, मैं अवश्य प्रयत्न करूँगा। युधिष्ठिर बुरे आदमी की खोज में निकल गया। घूमते घूमते महीनों बीत गए, लेकिन उसे कोई बुरा आदमी नजर नहीं आया और अंत में थक हार कर वापस आ गया और गुरुजी से निवेदन करने लगा, हे गुरुश्रेष्ठ, मैंने हर जगह बुरे आदमी की खोज की, लेकिन मुझे कहीं भी बुरा आदमी नहीं मिला। अंत में खाली हाथ ही लौट आया हूँ। यह सुनकर वहाँ उपस्थित सभी शिष्यों ने गुरु द्रोणाचार्य से पूछा, गुरुवर, ऐसा कैसे हो सकता है कि दुर्योधन को कोई अच्छा आदमी नहीं मिला और युधिष्ठिर को कोई बुरा आदमी नहीं मिला? यह तो बिल्कुल विचित्र बात लगती है। सभी शिष्यों ने एक स्वर में कहा। यह सुनकर गुरु द्रोणाचार्य बोले, इसमें किसी का दोष नहीं है। यह दृढ़ सत्य है कि जो व्यक्ति स्वयं जैसा होता है उसे सभी वैसे नजर आते हैं। इसलिए दुर्योधन को कोई अच्छा आदमी नजर नहीं आया और युधिष्ठिर को कोई बुरा आदमी नजर नहीं आया। मान कषाय। हमारे शास्त्रों में 4 कषाय बतलाई गई हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। ये चारों ही बड़ी खतरनाक होती हैं। इनके कारण ही हमारी शुद्ध स्वभावी आत्मा कलुषित हो जाती है
और विभिन्न प्रकार के कष्टों का अनुभव करती है तथा सहजता से प्राप्त होने वाले सुख को भी प्राप्त नहीं होने देती है। यहाँ हम मान कषाय का एक दृष्टांत देखेंगे जो कि हीनाधिक मात्रा में हम सब में होती है। प्राचीन समय की बात है, उस समय हमारे देश पर मुगलों का शासन था। गर्मी का मौसम था। भरी दोपहरी में एक नवयुवक जंगल के रास्ते में कहीं जा रहा था। अचानक उसे जोरों की प्यास लगी। प्यास से व्याकुल होकर वह इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कहीं पानी नहीं दिखाई दिया। कुछ और आगे चलने पर उसे एक कुआं दिखाई दिया। वह तुरंत कुएं की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने कुएं में झांक कर देखा। कुआं में पानी लबालब भरा था। कुएं की मेड़ पर रस्सी से बंधी हुई बाल्टी भी रखी थी, लेकिन पानी निकालने वाला वहां कोई नहीं था। उसने सोचा, पानी निकालूं और प्यास बुझाऊं। नवयुवक था किसी अमीर आदमी का पुत्र। तुरंत उसकी मान कषाय जागृत हो गई और मन ही मन सोचने लगा, अरे किसी ने देख लिया तो क्या होगा? सारी अमीरी धरी की धरी रह जाएगी। लोग कहेंगे, देखो अमीर ज़्यादा होकर खुद कुएं से पानी निकाल कर पी रहा है। और उसने मन ही मन निर्णय कर लिया कि वह स्वयं पानी निकाल कर नहीं पिएगा। ऐसा करता हूँ, यहीं बैठ जाता हूँ, अवश्य यहाँ कोई ना कोई आएगा, मैं उसी से पानी निकलवा कर पी लूँगा। कुछ ही समय बाद वहाँ प्यास से व्याकुल एक दूसरा नवयुवक आया। उसने भी देखा कुएं में पानी है, रस्सी है, बाल्टी है और आदमी भी बैठा है। मैं बोला, अरे भाई साहब, गर्मी के कारण बहुत प्यास लग रही है, जरा पानी तो पिला दो। इतना सुनते ही वह बोला, प्यास तो मुझे भी लगी है, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि मैं अमीर ज़्यादा हूँ। मैं भला पानी कैसे निकाल सकता हूँ? अतः तुम ही पानी निकालो और मुझे भी पिलाओ। ऐसा सुनकर उसने कहा, क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं नवाब ज़्यादा हूँ? फिर भला मैं कैसे पानी निकालूं? और इतना कहकर वह भी बैठ गया। पहले एक था, अब दो हो गए। कुछ ही समय में वहाँ पर एक तीसरा नवयुवक आया। उसका भी गर्मी और प्यास से बुरा हाल था। वह दूर से ही चिल्लाया, अरे तुम दो आदमी बैठे हो और मैं प्यास से मर रहा हूँ। कुआं भी है, रस्सी भी है, बाल्टी भी है, अतः तुम मुझे तुरंत पानी पिलाओ, उसने तुम्हें महान पुण्य की प्राप्ति होगी। यह सुनकर दोनों बोले, अरे ओ अंग्रेज, ज़्यादा शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है। हम भी यहाँ कोई पिकनिक मनाने के लिए नहीं बैठे हैं। हमारा भी प्यास के कारण बुरा हाल है। मैं अमीर ज़्यादा हूँ, पानी नहीं निकाल सकता। दूसरा बोला, मैं नवाब ज़्यादा हूँ, अतः मैं भी पानी नहीं निकाल सकता। तुम एक काम करो, पानी निकालो, खुद पियो और हमें भी पिलाओ, और जिस पुण्य की तुम बात कर रहे हो उसे भी तुम ही प्राप्त करो। दो आदमियों की प्यास बुझाने का महान पुण्य तुम्हें प्राप्त होगा। इतना सुनते ही तीसरा नवयुवक, अरे ओ भाई साहबों, शायद तुम्हें नहीं पता है कि मैं शहजादा हूँ, अतः मैं भी पानी नहीं निकाल सकता। और अब वे 3 हो गए, अतः वहीं बैठ गए किसी और के इंतज़ार में। थोड़ी ही देर बाद वहाँ एक चौथा आदमी आया। उसे भी प्यास लगी थी। उसने देखा 3 आदमी मुँह लटकाए हुए बैठे हैं, लेकिन उसे तो अपनी प्यास बुझानी थी, अतः रस्सी बाल्टी उठाई और लगा पानी निकाल लें। यह देखकर वे तीनों बोले, भाई साहब हमें भी पानी पिलाना, हम भी बहुत प्यासे हैं। यह सुनकर वह बोला, यहाँ पर सब साधन उपलब्ध थे, पानी निकालते और पी लेते। तुम तो यहाँ इस तरह मुँह लटकाए उदास बैठे हो जैसे तुम सबकी नानी मर गई हो। यह सुनकर पहला बोला, देख भाई, मैं अमीर त्यागात शांति ही। ऊपरी लिखित उक्ति का अर्थ है, त्याग से शांति मिलती है। सामान्यतः दृष्टि से यह बात अटपटी लग सकती है, लेकिन अगर आप इस पर गहराई से चिंतन करेंगे तो पाएंगे कि वास्तव में न केवल भौतिक दृष्टि से अपितु पारमार्थिक दृष्टि से भी इस उक्ति की हमारे जीवन में बड़ी सार्थकता है। अगर हम देखें तो लगाव हमारे सामान्य जीवन में भी रिश्तों को जोड़ता नहीं, अपितु लगाव के कारण
रिश्तों में दरार आती है। कहा भी जाता है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, और यह बिल्कुल हस्तमलक वास्तविक सत्य है। त्याग के कारण ही हम अपने और दूसरों के जीवन में मिठास घोल पाते हैं। लगाव हमें प्रवृत्ति की ओर ले जाता है और त्याग हमें निवृत्ति की ओर ले जाता है। एक बार एक सभा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि दुनिया के सारे धर्म ग्रंथ खत्म हो जाएं, कोई भी आध्यात्मिक पुस्तक ना बचे और बस केवल ईशावास्योपनिषद का एकमात्र प्रथम मंत्र ही बचा रहे, तब भी इससे संपूर्ण मानवता एवं प्राणी मात्र का उद्धार हो सकता है। उस मंत्र का एक वाक्य है, तेन तत्केन भुंजिथा, अर्थात आप मात्र त्याग से ही भोग सकते हैं। हमारे परम आदरणीय कुलपति प्रोफेसर वाक्यसिंह उपाध्याय जी कई सभाओं में कहा करते थे कि आज हमारे इर्द गिर्द महानंद, परमानंद, सुधानंद, सदानंद, नित्यानंद, ब्रह्मानंद, निर्जानंद, कुमारानंद, रूपानंद, करुणानंद, जिनानंद, रामानंद, कृष्णानंद, शिवानंद आदि तो खूब मिल जाते हैं, लेकिन कोई त्यागानंद नहीं दिखाई देता। वे कहते थे कि हर घर में एक त्यागानंद होना चाहिए। मैं यहाँ एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये जो ऊपर नाम बतलाए गए हैं, इनमें सबकी अपनी अपनी सार्थकता तभी है जब हम इन नामों की सार्थकता का अपने जीवन में, अपने आचरण में उतारें। उक्त इन सभी नामों की सार्थकता का कहीं न कहीं त्याग में छुपा हुआ है, क्योंकि इनके साथ जो आनंद शब्द जुड़ा हुआ है, उनमें कहीं न कहीं त्याग ही छुपा हुआ है, और उस त्याग के बिना वह आनंद प्राप्त नहीं हो सकता जिसकी हम सबको तलाश है। और हाँ, केवल नाम रख देने मात्र से कोई त्यागानंद नहीं हो जाता। यह अंतरंग का मामला है। बाहर से तो त्याग करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन बात तो तब माने जब व्यक्ति अंतरंग से त्यागी बने। बाहरी त्याग से आपके आपसी रिश्ते में मिठास आ जाए, जिससे दूर के ढोल सुहावने लगने लगे, लेकिन वास्तविक शांति तो हमें अंतरंग त्याग से ही मिल सकती है, जिसको कि कोई बिरला पुरुष ही कर पाता है, लेकिन तलाश सबको रहती है। रही नाम रखने की बात, तो ये सब लोक व्यवहार, अगर नाम से सही कुछ होता तो हर ग्रामीण के पास करोड़ रुपया होता, लेकिन करोड़ी मलों को भीख मांगते हुए देखा जाता। अब मेरा नाम ही देख लीजिए, कुलदीप। अब क्या मैं कुल का दीपक हूँ? यह मेरे लिए चिंतन का विषय है, लेकिन शायद अगर मैं कोशिश करूँ तो बन सकता हूँ, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए इस नाम के संदर्भ में मुझे यहाँ एक छोटी सी कहानी याद आ गई है, जो मेरे गुरुजी ने मुझे आचार्य की कक्षा में सुनाई थी। यहाँ लिखे बगैर मेरा मन नहीं मान रहा, अतः मैं यहाँ लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था। माता पिता ने उसका नाम रखा था ठनठनपाल। उसका विवाह हुआ। उसकी पत्नी का नाम था सुदर्शना। पत्नी को अपने नाम के सामने पति का नाम बड़ा ही बेकार लगता था, और वो बात बात पर उससे कहती कि भला यह भी कोई नाम है, आप कोई दूसरा नाम रखो। पति सुनकर टाल देता और कहता है कि नाम वाम से कुछ नहीं होता, व्यक्ति का नाम और आचरण अच्छे होने चाहिए। पत्नी ऐसा सुनकर खींच जाती, और एक दिन उसने अपने मन में ठान लिया कि चाहे जो हो जाए, मैं इनका नाम बदलवा कर रहूँगी। शाम को पति जब घर में थक कर आया, कामकाज से घर लौटा,
तो पत्नी ने आदेशात्मक भाषा का प्रयोग करते हुए कहा, आपको पता है कि आपके नाम के कारण मेरी सहेलियों के बीच मेरी कितनी इंसल्ट होती है। आज मैं आपसे अंतिम बार कह रही हूँ, कल जब घर में घुसूँ तो आपका नाम बदल कर ही आना, वरना यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ठनठनपाल बड़ा ही चिंतित हुआ। होता भी क्यों नहीं, पत्नी का आदेश जो था। अगले दिन प्रातःकाल ही ठनठनपाल की यह सोच घर से निकल गया कि आज वह अवश्य ही किसी अच्छे से नए नाम के साथ घर में प्रवेश करेगा, और इसी उधेड़ बुन में वह गांव के जंगल की ओर चल दिया। अभी वह कुछ दूर पहुंचा ही था कि उसने देखा कि एक शव यात्रा निकल रही थी। यह देखकर वह भी उस यात्रा में शामिल हो गया और लोगों से पूछने लगा, क्या हुआ भाई, कौन था मरने वाला, क्या नाम था इसका? क्योंकि वह मन ही मन यह भी सोच रहा था कि अगर मरने वाला कोई पुरुष हुआ तो उसी नाम का मैं रख लूँगा। लोगों ने कहा, भाई इसका नाम था अमर सिंह। नाम सुनते ही वह सोचने लगा, नाम अमर सिंह और मर गया, भला ये भी कोई नाम हुआ। अतः वह दूसरे नाम की खोज में आगे निकल गया। अभी वह कुछ ही दूर गया कि उसने देखा सामने से एक भिखारी आ रहा है। उसने मन ही मन सोचा, क्यों ना इसका नाम इससे पूछकर रख लिया जाए। अतः उसने हिम्मत करके भिखारी से पूछ ही लिया, भाई साहब आपका नाम क्या है? मैं तुरंत बोला, धनपाल। नाम सुनकर ठनठनपाल फिर चक्कर में पड़ गया कि कमाल है, नाम तो धनपाल और मांग रहा है भीख, भला यह भी कोई नाम हुआ। और मन ही मन कहने लगा, नहीं यह भी ठीक नहीं। इसी उदास हुए में बस और आगे बढ़ गया, और तभी उसने देखा सामने एक औरत पशुओं के गोबर के सूखे कंडे, जिसको गांव में छाना कहते हैं, वो बीन रही थी। उससे सोचा, क्यों ना इस औरत से पूछकर इसका जो नाम है वही रख लिया जाए। अतः उसने औरत से पूछ लिया, बहन जी आपका नाम क्या है? यह सुनकर वह बोली, लक्ष्मीबाई। सुनते ही ठनठनपाल का माथा ठनका और बोला, नाम लक्ष्मीबाई और काम छाना बीनने का, भला यह भी कोई बात हुई। और मन में कहने लगा, नहीं नहीं यह भी कोई नाम हुआ क्या? इसी प्रकार उसने और भी बहुत से लोगों से नाम पूछे, क्योंकि उसे कोई भी नाम उपयुक्त प्रतीत नहीं हुआ। और शाम को थक हार कर घर लौट आया और पत्नी से बोला, अमर सिंह को मरता देखो, भीख मांगे धनपाल, छाना बीने लक्ष्मीबाई, चोखो ठनठनपाल। इसका अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे। अतः स्पष्ट है कि नाम का कोई महत्व नहीं होता, महत्व होता है तो काम का और आचरण का बहुत महत्व होता है।